गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स एंड माय ऑल स्टूडेंट्स। आज के सबसे धमाकेदार वीडियो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप हम लोग बनाने वाले हैं। तो बनाने से पहले एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कति जहर, तो इसमें भी हम लोग कति जहर में देखेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कौन सा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो हम लोग इंट्रोगेटिव कल भी वही वाला पढ़ाया गया था। ठीक है, तो कल फर्स्ट टाइप पढ़ाया गया था, आज क्या पढ़ाया जा रहा है? सेकेंड टाइप पढ़ाया जा रहा है। तो सेकेंड टाइप का नियम क्या होता है? जो फर्स्ट टाइप का था, तो फर्स्ट टाइप में जो हमारे वाक्य आते थे उसमें शुरुआत में क्या शुरू होते थे? तो हम लोग क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब की जमात का प्रयोग करते थे सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते थे। लेकिन अब जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव जब सेकेंड टाइप है, तो इसमें जो क्या, क्यों, कब, कहाँ जो है ये सब कहाँ आएंगे? बीच में आ जाएंगे वाक्यों के। तो हम लोग क्या करते हैं, कह रहा है कि हमारा रूल थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा, कह रहा है कि इसमें वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, किसे, कितना की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। अगर ये सब बीच में आ जाता है, मान लीजिए कोई वाक्य है और वाक्य के बीच में अगर ये आ गया, क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव चल रहा है, तो इंट्रोगेटिव के बीच में अगर क्या, क्यों, कब, कहाँ, किसे, कितना आ जाता है, तो सबसे पहले उसी के अंग्रेजी से कति जहर बना के लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद से क्या रूल नंबर सेकंड में वाक्य के अंत में हंसुआ का निशान लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका वर्ब पटरिया है, तो देखिए क्या रहेगा, मोहन तुम्हें क्यों, देखो बीच में आ गया ना, क्यों आ गया, तो सबसे पहले किसकी इंग्लिश लिखेंगे? इसी क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे। ठीक है ना, तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है? वाई होता है। अब क्या करें, देखो इसी को बोला जाता है क्वेश्चन वर्ड। इसी क्या कहते हैं? क्वेश्चन वर्ड। ये जो शब्द आते हैं ना बीच में, क्या, क्यों, कब, कहाँ, किसे, कितना, कैसे, कब, ये सब इन्हीं सब को बोला जाता है क्वेश्चन यानी कि प्रश्नवाचक शब्द बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रश्नवाचक शब्द बोला जाता है। तो प्रश्नवाचक शब्दों की इंग्लिश हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इस वाक्य में। ठीक है, तो हमने क्या, देखो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिख दी, फिर क्या करा, इज, एम, आर, और फर्स्ट टाइप वाला पूरा फॉर्मेट इसमें आजमा लेंगे जो फर्स्ट टाइप में यूज करते थे। तो देखेंगे अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन होगा तो हम लोग इज लगाएंगे, अगर आई आएगा तो एम लगा देंगे, बहुवचन सब्जेक्ट होगा तो आर का। तो इसमें काम क्या हो रहा है? बुलाने का। कौन बुला रहा है? मोहन बुला रहा है। तो मोहन एक है कि 10-12 हैं? एक है। तो क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? वाई इज, अब देखो मोहन हो गया ना, वाई इज मोहन। अब क्या है, देखो क्वेश्चन वर्ड ये हो गया, हेल्पिंग वर्ब ये हो गया, सब्जेक्ट क्या है? मोहन। मेन काम क्या हो रहा है? बुलाने का। बुलाने की इंग्लिश होती है काल। इंजन जोड़ दीजिए, हो गया कालीन। अब बचा क्या, जो बच जाता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट। इसमें क्या बच रहा है, किसकी इंग्लिश बच रही है? तुम्हें की। तो तुम्हें की होती है यू। कति जहर। चलिए छाप लो। चलिए देखिए क्या कर रहा है कि तुम्हें आज बुखार क्यों नहीं आ रहा है? तुम्हें आज बुखार क्यों नहीं आ रहा है? तो देखेंगे सबसे पहले क्या चीज, क्या ढूंढना है? जब सेकंड टाइप में देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, अब बीच में देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है और शुरुआत में अगर क्या नहीं है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा है और शुरुआत में क्या नहीं है, तो समझ जाओ कि इंटरोगेटिव है, लेकिन कौन सा है? सेकंड टाइप का है। तो जब सेकंड टाइप है तो बीच में हम लोग क्या ढूंढेंगे? क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द, जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, ये वाला ढूंढेंगे, उसी का अंग्रेजी सबसे पहले छापेंगे। ठीक, तो देखो काम क्या हो रहा है इसमें, क्यों आ रहा है ना, तो क्यों का क्या हो जाएगा? भाई हो गया ना भाई? ठीक, अब देखेंगे, देखो क्वेश्चन हो गया, इजमार लगाएंगे, इजमार लगाएंगे ना, देखेंगे काम क्या हो रहा है। काम क्या हो रहा है? बुखार आने के लिए किसको? तुम्हें। तो तुम्हें एक वचन होता है कि बहुवचन होता है? बहुवचन होता है, तो क्या लगाएंगे? तो हो जाएगा वाई आर यू। हो गया ना। अब देखो नहीं भी है तो सब्जेक्ट वर्ड। इंट्रोगेटिव अगर चाहे फर्स्ट टाइप हो चाहे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप हो, अगर मान लीजिए नहीं आ जा रहा है उसमें, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट के साथ नहीं। समझ में आ गया ना? समझ में आया? सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, ये नहीं कि हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा देंगे। तो व्हाई आर यू नॉट। अब क्या हो गया? बुखार आने के लिए हो जाता है सफरिंग। सफरिंग फ्रॉम फीवर हो जाएगा। और क्या बच रहा है आज? तो नाट लिख दीजिएगा
टुडे, अब अंत में हसुआ का निशान अवश्य लगाएं। चाहे वो देखिए, चाहे इंट्रोगेटिव वो फर्स्ट टाइप का हो, चाहे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का हो, लास्ट में हसुआ का निशान अवश्य लगाएं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना? चलिए नोट कर लीजिए इसे फटाक से। चलिए नोट कर लें, तो कर देंगे बिहार में। वह किस प्रकार अपना कार्य कर रही है, वो अपना कार्य किस प्रकार। ठीक है ना? तो देखिए काम क्या है, हम लोग को फिर देखिए सेकंड टाइप में क्वेश्चन मार्क आ गया, शुरू में क्या नहीं है तो यानी कि सेकंड टाइप हो गया। सेकंड टाइप हो नहीं हुआ, तो क्या ढूंढना है हम लोग को? ढूंढना है क्वेश्चन वर्ड। क्या चीज? क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें? देखो किस प्रकार, क्या है? किस प्रकार के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? किस प्रकार का मतलब क्या होता है? कैसे। किस प्रकार यानी कि कैसे। तो किस प्रकार, ये कैसे का इंग्लिश क्या हो जाएगा? हाउ। क्या हो जाएगा? हाउ हो जाएगा। अब ये बार तीनों में से एक लगाएंगे। सब्जेक्ट इसमें सिंपल तो वह आ रहा है, तो हाउ ये लग जाएगा। अब देखो रही है तो हो जाएगा सी। समझ में आया? हाउ इज सी। अब क्या है, काम क्या हो रहा है, करने के लिए लगाएंगे डू, डूइंग हो जाएगा, और अपना कार्य के लिए हो जाएगा सी है तो वर्ब, और कार्य के लिए वर्ब हो जाएगा। बस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमने बताया था अपना कार्य के लिए अगर यहाँ पर सब्जेक्ट में सी आ रहा है तो हर, ही आ रहा है तो हिज, यू आ रहा है तो योर, है ना, वी आ रहा है तो आवर, दे आ रहा है तो यूज लगाएंगे, दे आ रहा है तो देयर लग जाएगा। ठीक। और बहुवचन कोई सब्जेक्ट है तो हम लोग क्या करेंगे, तब भी देयर का यूज करेंगे। अगर एक वचन सब्जेक्ट कोई है और अपना वहां पे दिया है तभी हम लोग क्या करेंगे, हिज का प्रयोग करेंगे। ओके, नाउ राइट एंड फास्ट। चलिए तो अगला वाला बिल्कुल एकदम से देखेंगे, एकदम बिल्कुल कति जय फॉर्मूले में देखेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए फिर वही हमको क्या काम करना है, पिछले फिर से इसमें ढूंढना है क्या, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड इसमें देखेंगे क्या आ रहा है, कौन सा सीलिंग फैन पूरा इतना बड़ा है, ये नहीं खाली कौन सा आएगा, ठीक है ना, खाली कौन सा नहीं आएगा, कौन सा सीलिंग फैन, क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है ये। तो क्या लगाएंगे, कौन सा के लिए लगाएंगे, विच, क्या लगाएंगे, विच, और सीलिंग फैन के लिए हो जाएगा सीलिंग फैन, सीलिंग फैन, C-E-I-L-I-N-G। हाँ? C-E-I-L-I-N-G। Oh my God। C-E-I-L-I-N-G हो जाएगा विच सीलिंग फैन। अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हमारा क्या हुआ, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया ना। अब देखेंगे हेल्पिंग वर्ब लगाना है, क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा देखेंगे कौन सा है, सब्जेक्ट यू आ रहा है तो क्या लगाएंगे, आर, क्या लगाएंगे, आर। हो जाएगा विच सीलिंग फैन आर यू, खरीदने के लिए क्या जाएगा, BUY होता है खरीदने के लिए, जोड़ देंगे बस। और कुछ बचा, विच सीलिंग फैन आर यू बाइंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, राइट, वाह, कति जय। देखो क्या करेगी, यह चपरासी फर्श कब से साफ कर रहा है। देखो हम लोग अच्छे तरीके से ध्यान देंगे इस पे, कब से कह रहा है, ठीक है, तो कब से के लिए व्हेन भी लगाया जाता है। इसमें कह रहा है कि कब से यानी कि कितने समय से ना, इसमें समय दर्शा रहा है कितने समय से, कितने देर से। तो हम लोग कब से इसमें क्वेश्चन वर्ड लगा रहा है, कब से के लिए क्या लगाएंगे, हाउ लॉन्ग लगाएंगे, देखिएगा स्टिक नहीं है। कब से के लिए क्या लगाएंगे, हाउ नाउ, हाउ लॉन्ग, इलायची नहीं, हाउ लॉन्ग, ठीक है ना। कब से के लिए क्या आ जाएगा, हाउ लॉन्ग। अब हो जाएगा देखो क्वेश्चन वर्ड क्लियर, इज मार लगाएंगे, यह चपरासी एक ही है तो इज लगाइए, हाउ लॉन्ग इज दिस चपरासी का पियोन है ना, तो हाउ लॉन्ग इज दिस पियोन। अब क्या है, देखो क्वेश्चन वर्ड हमारा हाउ लॉन्ग हो गया, इज हमने ये लगा दिया, सब्जेक्ट हमारा दिस पियोन हो गया। मेन वर्ब देखेंगे, मेन वर्ब काम क्या हो रहा है इसमें, साफ करने के। तो साफ करने की इंग्लिश होती है क्लीन होती है, ING जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्लीनिंग। अब क्या कर रहा है साहब, फर्श, तो फर्श के लिए क्या हो जाता है, फ्लोर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अगर यहाँ पे ओ डबल ओ की जगह यहाँ पे यू कर देंगे तो आटा हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान देना है आपको, फ्लोर भी होगा। ठीक, बताओ समझ में नहीं तो हो जाएगा, हाउ लॉन्ग इज दिस पियोन क्लीनिंग फ्लोर, ठीक है। ओके सर,
चलिए ध्यान दीजिए, देखिए इसी प्रकार से जितने भी वाक्य अगर हम लोग की प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आ रहे हैं तो हम लोग इसको एकदम आसानी तरीके से बना सकते हैं। बशर्ते हम लोग को थोड़ी बहुत जैसे इसमें मीनिंग की आवश्यकता होती है, अगर मीनिंग की आवश्यकता हो आप लोग थोड़ा सा कवर कर लेते हैं तो बाकी ये रूल लगाइए और लाखों तमाम बनाते रहिए वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेकंड टाइप को, ठीक है, फराटेदार। और अगला भी ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग आएंगे एकदम धमाकेदार सा वीडियो लेकर के, लेकिन इसके लिए आप लोग थोड़ा बढ़िया से समझते चलिए और पिछले वीडियो जितने भी हैं उसमें थोड़ा पढ़िए समझिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और जो जहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसा लगा कैसा नहीं, उसके लिए थोड़ा सा कमेंट भी करें। ओके, तो चलते हैं थोड़ा सा इस पे देखते हैं क्या करना है। कह रहे कि वो ट्रेन से कहाँ जा रही है, तो काम क्या है इसमें, कह रहे कि कहाँ, सबसे पहले एक क्वेश्चन वर्ड ढूंढना ना, कहाँ, कहाँ के लिए क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे, ठीक। अब देखो सब्जेक्ट क्या है वह, तो इज लगा देंगे, वेयर इज। अब देखिए वह क्या करें कि वह ट्रेन, तो हम लोग कर देंगे वह के लिए यहाँ पे दैट, ट्रेन के लिए ट्रेन हो गया ना, हो जाएगा। वेयर इज दैट ट्रेन, हम यहाँ की कि वह लिखा तो यहाँ पे ही कर देना है ना, इसके साथ ट्रेन जुड़ा तो दैट ट्रेन हो जाएगा। वेयर इज दैट ट्रेन गोइंग, बस ठीक है ना। देखो क्वेश्चन हो गया वेयर, इट ये हो गया, सब्जेक्ट हमारा दैट ट्रेन, मेन वर्ब है क्या है गोइंग, बात खत्म। इसमें कुछ बचा है क्या, कुछ नहीं बचा, यहाँ पे हो गया पत्ते। ओके, यस सर।